नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो रहा है। जैसा कि हम इस त्योहारी सीजन में दुर्गा माता का आशीर्वाद चाहते हैं, मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रचुरता, खुशी और हंसी से भरे जीवन की कामना करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी दुर्गा की 9 अवतारों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार को समर्पित है। प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है और चौथी देवी को चामुंडा कहते हैं। पंचम का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां रूप कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। मां दुर्गा के नवी रूप का नाम सिद्धिदात्री है। देवी दुर्गा के यह 9 रूप सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिबद्ध हुए हैं। देवी के विभिन्न रूप हैं, उनमें से प्रत्येक रूप एक विशेष रंग को दर्शाता है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में पहला दिन है जो देवी शैलपुत्री को समर्पित है। मां शैलपुत्री का जन्म शैली या पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वह वास्तविक जीवन सुखमय हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिनके फलस्वरूप जीवन में उत्साह का विकास होता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हुए सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब शुरू करते हैं मां शैलपुत्री की कथा। ओम शैलपुत्री देवी नमः। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है और पर्वतराज हिमालय के यहाँ पृथ्वी के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी विशारुढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। मां शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा है और इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने सारे देवता को अपना भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बारे में पता चला कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव भगवान ने मां सती से कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हो गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया है और उनके योग्य भी उन्हें समर्पित किए हैं, परंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। भोलेनाथ के उपदेश से माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी भी प्रकार कम ना हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा, उनकी माता को छोड़कर सभी ने उनसे मुंह फेर रखा है। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी मां शैलपुत्री के ही नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार मां शैलपुत्री ने हेमवती स्वरूप में देवताओं के गर्व का भंजन किया था। आइए अब शुरू करते हैं मां शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः काल उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा गृह में साफ चौकी पर मां शैलपुत्री की फोटो रखें और कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक बनाएं।
उसके बाद मां शैलपुत्री को माला चढ़ाकर पास में ही दिए लगाएं। ध्यान रखें कि मां शैलपुत्री को सफेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए माता की के पास सफेद रंग के फूल रखें। उसके बाद माता का ध्यान करें। पूजा शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आह्वान करें और मां शैलपुत्री की कथा सुने। कथा पूर्ण होने के बाद आरती करें। आरती के बाद देवी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद बांटे और रात में भी मां की फोटो के पास कपूर जलाएं। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो समय समय पर ज्योत में घी डालते रहें और माता का सच्चे मन से ध्यान करें। आइए अब जानते हैं मां शैलपुत्री मंत्र। मां शैलपुत्री की स्तुति के लिए आप नीचे दिए गए मंत्र का जाप कर सकते हैं। देवी शैलपुत्र्यै नमः स्तुति मंत्र। नीचे दिए गए मंत्र के पाठ से आप मां शैलपुत्री की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना मंत्र। मां शैलपुत्री के नीचे दिए गए मंत्र के माध्यम से आप प्रार्थना करें। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं। ध्यान मंत्र। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीं। पूर्णेन्दु निभां गौरी मूलाधार स्थितां। प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधाना रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता। प्रफुल्ल वंदना पल्वाधरा कांत कपोलां तुगम कुचां। कमनिया लावण्या स्नेमुखी क्षीण मध्या नितंबनी। मां शैलपुत्री कवच मंत्र। नीचे दिए गए मंत्र के माध्यम से मां शैलपुत्री की आराधना करें। मां की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। कारा में शिरः पातु मूलाधार निवासिनी। हींकारा पातु ललाटे बीजरूपा महेश्वरी। श्रींकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी। हुंकार पातु हृदयम तारिणी शक्ति स्वघृत। फटकार पातु सर्वांगे सर्व सिद्धि फलप्रदा। मां शैलपुत्री स्तोत्र। मां शैलपुत्री की स्तुति नीचे दिए गए इस शैलपुत्री स्तोत्र के पाठ से करें। धन ऐश्वर्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहं त्रिलोचनी त्वं हि परमानंद प्रदीयमान। सौभाग्यरोग्य दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहं चराचरेश्वरी त्वं हि महामोह विनाशिनी। मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहं। शैलपुत्री माता की आरती। मां शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री मां बैल अस्वार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी उसकी सगरी आस पुजा दो। सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। मां शैलपुत्री देवी स्तोत्र विशेषताएं। मां शैलपुत्री देवी स्तोत्र का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। यह स्तोत्र शीघ्र ही फल देने लग जाते हैं। यदि साधक इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करने से बुराइयां खुद ब खुद दूर होने लग जाती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और लंबे समय से बीमार व्यक्ति को इस स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करने पर रोग मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य जीवन की सभी प्रकार के भय डर से मुक्ति चाहता है तो वह इस स्तोत्र का पाठ करे। मां शैलपुत्री देवी स्तोत्र के पाठ के साथ साथ नवग्रह यंत्र का भी पाठ करने से मनोवांछित कामना पूर्ण होती है और नियमित रूप से करने से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगते हैं और साधक के जीवन में रोग भय दोष शोक बुराइयां डर दूर हो जाते हैं। साथ ही मां शैलपुत्री देवी जी की पूजा करने से आयु यश बल और स्वास्थ्य में वृद्धि प्राप्त होती है। याद रखें इस स्तोत्र पाठ को करने से पूर्व अपना पवित्रता बनाए रखें। इससे मनुष्य को जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। यदि आपको मां शैलपुत्री का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय और शैलपुत्री लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी।